हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਪਦ। ठीक है, बहुपद पॉलीनोमियल्स। ओके, देखो क्या होता है भी कोई भी वेरिएबल है, मतलब कोई भी पॉलीनोमियल, कोई भी दो टर्म्स ने 4x + 2 समझ लो। यदि ये आ दोनों की हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ए होगी सेकेंड टर्म। ठीक है ना। आ हो गए कांस्टेंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ए भी एक कांस्टेंट है। इनू कोफिशिएंट क्यों बोलिया, क्योंकि ये वेरिएबल के नाल लग्या हुआ है। ए हो गया वेरिएबल, ये तो आप बेसिक्स पिछली क्लासेस के विच पढ़े ही हुए ने। ते जिहड़ा ए टर्म हो जाती है, ये दो टर्म्स नू मिला के बनी है, मतलब एक तो ज़्यादा है। ठीक है ना। एक टर्म वाले नू क्या कहते हैं, वन टर्म वाले नू क्या कहते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड दो टर्म्स वाले नू क्या कहते हैं, दो और मोर टर्म्स वाले नू क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, इन्नी गल समझ आई। हुण अपने कोल हैगा एक्स कला 4x + 2, इहदी पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, क्योंकि यदि पावर 1 है, यदि डिग्री 1 है, डिग्री 1 होवे तो लीनियर पॉलीनोमियल। अगर x² + 2x + y होवे +4 होवे जो भी है, तो यदि पावर कितनी है 2, यदि एक सीगी, यदि डिग्री कितनी है, डिग्री यदि 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, और यदि अगर पावर 3 हो जाए, x³ + x² + x + 1, ठीक है ना, यदि सब तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट अपा हाईएस्ट देखनी है, तो यदि डिग्री हो गई 3। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, इन्नी गल समझ आ सकती है थोनों, बहुत इजी है। ठीक है, घाती एक घात है, डिग्री मतलब घात। ठीक है ना, पॉलीनोमियल मतलब बहुपद। कुछ टर्म्स ने, बाकी मैथ्स का सारा सेम ही होता है, सिर्फ टर्म्स ही वक्रियां होती हैं। ठीक है, हुण आपां एक पॉलीनोमियल ले लेने हैं। ठीक है, ax³ + bx² + cx + d = चलो ठीक है, ये ले लेने हैं। हुण इहदे विच पहला वाला a जिहड़ा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जे 0 हो गया तो फिर ये क्यूबिक नहीं ना रहना। ठीक है, हुण कहंदे कि इसका नाम आपां रख लिया px, पॉलीनोमियल x। ठीक है, हुण x दी जे 0 हो जाए तो फिर वो p 0 हो जाएगा। इसका मतलब जिथे जिथे x आएगा उथे उथे आपां 0 पुट कर देवांगे। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, 0 0 और ਇੱਥੇ भी 0 + d, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ d। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, कई बार वीडियो रुक जाती है तो पता नहीं चलता। आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल करना है। पॉलीनोमियल, चलो इन्हें थोड़ा क्लियर कर देते हैं। पॉलीनोमियल, ठीक है। हम ग्राफिकल इहदी रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, इत्थे आप वैल्यूज पुट करांगे। ये वाली वैल्यूज आप एक पॉलीनोमियल है y = ax + b, वेयर a is 2 and a and b are constant, a is 2 and b is 3। ठीक है, हुण अपने कोल आ इक्वेशन बन गई। हुण इहदे विच आपां x और y जिहड़े वेरिएबल ने, जिन्हां दी वैल्यू आपां एक x दी वैल्यू पावांगे तो देखते हैं y दी की आंदी है। x दी वैल्यू जदों 0 पाई तो y दी वैल्यू 3 आएगी, x दी वैल्यू 1 पाई तो y दी वैल्यू 5 आएगी, x दी वैल्यू -1 पाई तो y दी वैल्यू 1 आएगी, और x दी वैल्यू 2 पाई तो y दी वैल्यू 7 आएगी। हुण आपां आ वैल्यूज आपां ग्राफ दे विच पुट करके देखते हैं। जदों आपां ग्राफ दे विच इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, आपां 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और इधर -1 -2 नेगेटिव, ते ऊपरले पासे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे ले पासे जेड़ा है नेगेटिव लवांगे, विच अपना ओरिजिन है दैट इज 0।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 0x ਤਾਂ y 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 1 ਹੈ x ਤਾਂ y 5 ਤੇ ਜਦੋਂ -1 है x ਤਾਂ y 1 ठीक है -1 हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 1 ये दोनों इधर आके मिल जाएंगे इधरों इधर चढ़ाओ इधरों इधर चढ़ाओ 2 और 7 इथे अपने को 2 है उथे अपने को 7 है इधर आ गया अपना 2 और 7 ठीक है तो इन्हां नू ज्वाइन करांगे तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन आएगी एक बोर्ड पे चल रहा है इस करके प्रॉब्लम है अगर तुसी एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर थोड़ा आएगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन ए वाली होती है इसमें लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि डिग्री 1 है इस करके ग्राफ जेड़ा है वो स्ट्रेट लाइन आएगा ऑलवेज नेक्स्ट बेटा आपा एक और इक्वेशन लेने हैं ठीक है आपा पहला लीनियर इक्वेशन लिखती सी हुण आपा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लवांगे ग्राफ of quadratic equation ठीक है आप एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेना है y is equal to x square minus 3x minus 4 ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ x ਔਰ y ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ when x is equal to 0 ਜਦੋਂ x वाली दो टर्म्स 0 हो गया तो y कितना आ गया -4 ਜਦੋਂ x is equal to 1 तो y कितना होएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4 अब ये कितना हुआ -6 पुट करते जाने हैं x y ठीक है 0 minus 4 1 minus 6 ठीक है ना x is equal to 2 y is equal to 2 2 is 4 minus 3 2 is 6 minus 4 ये कैंसिल हो गए -6 ही रहा 2 पे भी -6 ही है ध्यान देना ठीक है 2 पुट करांगे 2 2 is 4 2 3 is 6 और -4 ठीक है और 1 पुट करांगे तो 1 का स्क्वायर -3 -4 तो -7 और 1 -6 और x इज इक्वल टू अगर आप पुट करते हैं 3 तो y हो जाएगा 9 -9 -4 दैट इज -4 और x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 4 आ गया चलो x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं -1 y का -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 यानी कि 1 + 3 -4 अरे ये तो 0 हो गया ठीक है और x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4 तो ये हो जाएगा 4 + 6 -4 यानी कि 6 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने इधर लिखना चाहिए सीगा ताकि मेरी ग्राफ की वैल्यू हो गई चलो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है क्योंकि ये दी डिग्री 2 है ठीक है यदि हाईएस्ट डिग्री जी है वो 2 है हुण आपा x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4 यहाँ पे आ गया 0 -4 1 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -6 यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 1 -6 है ना x इज इक्वल टू 2 देन अगेन ये 2 है 2 पे भी -6 यहीं पे रहेगा देखो 1 पे भी -6 2 पे भी -6 0 पे -4 है सॉरी 1 पे -6 अब मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे आएगा 1 और -6 अगेन 2 पे भी -6
बच्चे यहाँ नीचे चला जाएगा, अपने को ना ग्राफ बन नहीं रहा, इतने अपन एक बार रब करके दोबारा बनाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ y = x² - 3x - 4 ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पूरा बोर्ड ही यूज कर लांगे सो दैट अपनी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो x = -2 इतने लिख लेनी है, x जे -2 है तो y जड़ा है 6 है, x जड़ा है -1 है तो y जड़ा है 0 है, x जड़ा है 0 है तो y जड़ा है -4 है, तो x = 1 है तो y -6 है, x = 2 है और y = -6 है। ये दो चीज़ा याद रखियो। ठीक है, इतों ही सारा समझ आना है। x = 3 है तो y = -4 है, x = 4 है तो y = 0 है, x = 5 है तो y = 6 है। बस हम प्लेस करी आना है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह। ठीक है, -7 थोड़ा सा नीचे, -7 -8 -9 इस तरह। पहला देखो -2 और 6, x जेड़ा है -2 इधर और 6 जेड़ा है y6 इत्थे, इन्हू हटा देंगे, इधर आ गया -2 6 हो गया। ठीक है, -2 6, देन -1 0 -1 0, ये यहाँ पे नहीं, -1 ये रहा और y एक्सिस है नहीं, -1 0, देन आ जाता है 0 -4। ठीक है ना, 0 x एक्सिस 0 और y एक्सिस -4, यहाँ पे आ जाएंगे हम 0 -4। ठीक है, फिर उस तो बाद आ जाएंगे 1 और -6, 1 और -6 यहाँ पे 1 और -6, देन 2 और -6 ये भी सेम आएगा 2 -6, फिर उसके बाद 3 और -4, इसका 3 इसका -4 3 -4, इसका 4 और ये क्या था 0, इसका 4 और y एक्सिस है ही नहीं तो ये हो गया 4 0, देन 5 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 5 6। अब ज्वाइन करो इसके साथ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया पैराबोला। ठीक है ना, जो बोर्ड छोटा होने करके ना प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पैराबोला कर्व बनता है। इतनी बात क्लियर है। जहां पे ये दो, जहां पे एक्स एक्सिस नु कटिया, तुसी ध्यान दो भी एक कितना है -1 और 0। ठीक है ना, जिथे जिथे एक्स एक्सिस नु कटेगा उथे उथे ओदी सिफर आएगी। क्लियर है, दो घाती बहुपद है ते एदे दो सिफर हन, ये दो एदे सिफर हन। ठीक है ना, इनू की कहांगे सिफर, की कहांगे सिफर। जदों जदों x 0 होएगा उदों उदों सिफर होएगा। ठीक है ना, एक तो ए सिफर हो गया और 4 0 ये वाला सिफर हो गया। ठीक है ना, 0 -4 y 0 होएगा -1 0। ठीक है ना, ये दो जब जब हमारा x एक्सिस पे आएगा और y नहीं होएगा, दो जगह x एक्सिस को जिथे जिथे कटेगा उथे उथे 0 हो जाएगी। ठीक है,
उस तो बाद ਤੁਸੀਂ देख सकते हो बाकी सारे ग्राफ्स भी हैगे हैं भी जेकर इदा ग्राफ बनता है देखो इस तरह तो ए और ए डैश क्या होंगे ये सिफर होंगे क्योंकि ये दो जगह इतने कट रहा है। जेकर इस तरह का कोई ग्राफ बनता है ऐसे इदा कोई सिफर नहीं है, कोई सिफर नहीं है। ठीक है, इस तो समझ आता पे ना भी कोई सिफर इदा नहीं है। ओके हुन बेटा थोड़े मन च एक होर गल होएगी भी कोई क्यूबिक ते कोई एक होर एग्जाम्पल आप ले लीए जिमें कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, इसका आप टेबल भी बना लेने तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ y x³ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, y x³ माइनस x² बना के देखी जाओ, अपने आप ट्राई करोगे ता ही बनूंगा राजे। ठीक है, इन्हों के दो ग्राफ तुसी ट्राई करने, एक आ वाला मैं ग्राफ ट्राई कर लेनी है थोड़े सामने। ठीक है ना, हुण आपां शॉर्टेज करांगे। ठीक है, आपां थोड़ा सा माइंड विच करांगे एक्स वाई। जे एक्स मैं इत्थे 0 पुट कर देवां, ठीक है, तो हो जाएगा वाई कितना हो जाएगा -4। एक्स की वैल्यू 1 पुट करके सोचो, 1 का क्यूब 1 और -4 इंटू 1 4। ठीक है, 1 - 4 -3। 2 पुट करके देखे तो 2 का क्यूब 8 और 4 2 ज़ा 8, 0 हो गया। 3 पुट करके देखो, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया -9 - 12 -3, 3 फिर -3। ठीक है, उस तो बाद इत्थे पुट करो -1, -1 का क्यूब y इज इक्वल टू -1 का क्यूब -4 इंटू -1, ये हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू -1 है ना, तो -1 ही होएगा और +4 तो यानी कि 3 हो जाएगा। तो -1 पे भी 3 आ रहा है। देखो ये दो वैल्यूज, ये ध्यान देनी है यहीं पे मुड़ेगा। ठीक है ना, -2 पुट कर लो, x इज इक्वल टू -2 है तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -4 इंटू -2, ये हो गया -8 + 6 हो जाएगा -2, सेम ही हो गया ये तो। ठीक है, अब ग्राफ बना के देख लेते हैं। सेंटर में से हमेशा शुरू करा करो क्योंकि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ओके, इतने में वैल्यूज घूम रही हैं। x 0 है और ये -4 है, x 0 यहाँ -4 आ गया, x 0 -4, 1 -3, x 1 है ये -3, 1 -3, 2 0 2 0, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8 और 4 2 8, 2 और 0 यहाँ पे आएगा, 2 और 0, 2 और 0 बाई एक्सिस है नहीं, 3 -3 तो 3 और -3 यहाँ पे आ गया, 3 और -3। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ यहाँ पे आपका -1 -3 -1 -3 यहाँ पे है, -1 -3 और -2 -2 -2 यहाँ पे आ गया, -2 -2। अब इसको मिलाएं, एक यहाँ पे था ये देखो। ठीक है, और भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से पैराबोला बन जाएगा। और ज्यादा वैल्यूज पुट करोगे और ज्यादा कहीं और से फिर कर्व निकलेगा। ठीक है, तो -1
-1 जब हमने पुट किया था, जो आप -1 पुट किया है, आप -1 पुट करके देखे 3 आया, -1 3 इधर आया, ठीक है ना। ये पुट कर लिया, -2 पुट कर लिया। अच्छा -2 जो -2 पुट किया है तो -2 आया, -2 का क्यूब माइनस हो गया 4 to the 8 और प्लस हो गया तो -2 ही आएगा। एक यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, -1 और 3, ठीक है, और 1 और -3 है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से घुमा दिया है, ये देखो, और इसको इन्होंने इधर से तोड़ा है, ये वापिस यहाँ पे लेके आए। समझ में आ रहा है? -1 पे 3, तो जब -1 पुट करेंगे, वैल्यूज है जो भी आप वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है। हाँ जी बेटू, हुन अपने को ना एक जिवें एक पॉलिनोमियल हैगा, ठीक है, वो पॉलिनोमियल हैगा साडा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस फॉर्म में साडा एक पॉलिनोमियल है। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 2x² -8x प्लस 6, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋल्व करना है, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ठीक है। मान लो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। इधर देखो 2 और 6, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 8x ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2x² -2x -6x प्लस 6, इतों आप 2 कॉमन 2x कॉमन आ जाएगा तो x -2 बचा, ठीक है, x -1 बचा, और -6 कॉमन आ गया तो x -1 बचा, यानी कि 2x -6 और इधर हो गया x -1। इन्नी की गल तो शायद समझ आ सकती है इजीली, ठीक है। और x इनू अगर 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है ना, तो सिफर किमें आएगी, या तो x ए वाले 2x -6 = 0 या फिर x -1 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू आ जाएगी इतने 1। इन्नी गल समझ आई। हुण देखो बेटा, जे आपां इन्हां दोनों नूं जोड़ देने आ, सिफरां दा जोड़, जे आपां x ए वाली एक सिफर है, ए वाली एक सिफर है, जे सिफरां दा जोड़ कर दो, सिफरां दा जोड़, ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 + 1 कितना आ गया 4, और जे सिफरां नूं गुणा कर दिए, जे सिफरां दा गुणांक क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। इन्नी गल समझ आ गई है, ठीक है। ते हुण इत्थों जे आपां 2 कॉमन ले लीए, इस इक्वेशन दे विचों जे आपां 2 कॉमन ले लीए, 2 कॉमन ले लिए x² -4x प्लस 3 = 0, दोनों थले ले जाइए, x² -4x प्लस 3 = 0 बन गया। तो वही गल हो गई ना, देखो 3 इत्थे आ गया और 4 इत्थे आ गया। इसका मतलब जो सिफरां दा जोड़ हुंदा है, सिफरां दा जो जोड़ हुंदा है वो हुंदा है विच वाली टर्म दा नेगेटिव बटा 1, इत्थे 1 है, ठीक है ना। हुण -b/a, ये हुंदा है a b c, इदां ही सीगी ना साडी इक्वेशन, पर ये तो अपने को प्लस सीगा, इत्थे माइनस है, यानी कि -b लगा, ठीक है ना। और सिफरां दा गुणांक ये हो जाएगा c/a, ठीक है ना। एक कितना सीगा 4 यानी कि 4/1, एक कितना 3 3/1 आ गया ना अपने को, -b/a कितना आया, माइनस उत्थे है, यानी कि -a माइनस बाहर अपने आप है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है, ठीक। ये थानू हुण याद रखना चाहिए भी कोई भी पॉलिनोमियल होवे
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਮ है और जो प्रोडक्ट है, जो सम है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ और ये ਹੁੰਦਾ है बीटा। ठीक है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ਹੁੰਦਾ है भी अल्फा भी जेड़ा सम है वो ਹੁੰਦਾ है अल्फा प्लस बीटा और जेड़ा प्रोडक्ट है वो ਹੁੰਦਾ है अल्फा इनटू बीटा। ठीक है ना, ये सम जो है अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा आर रूट्स। रूट्स बोलते हैं या फिर घात बोल देंगे, की बोलते हैं घात ही बोलते हैं। हाँ, घात नहीं, सिफर, रूट्स या फिर सिफर। अल्फा और बीटा दो चीज़ा ने, इतने आ अल्फा है बेटे और आ बीटा है। ठीक है, तो इस तरह हो गया, ये भी नहीं रखते, ये अल्फा है ये बीटा है। अब समझ में आया? ओके, इस तरह हम आप अगे क्वेश्चन कर सकांगे, यानी कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, हुण ये याद रहेगा भी दो सिफरां दा जोड़ जिहड़ा है वो माइनस बी बाय ए है और प्रोडक्ट जिहड़ा है वो सी बाय ए है। तो माइनस बी इत्थों चकना है, ए इत्थों चकना है, सी इत्थों चकना है। कोई इक्वेशन दिती होगी तो सीधा ही कढ लोगे उसका जवाब। हाँ जी बच्चों, वीडियो कई बार ऑफ हो जाती है। समझ लो एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, हुण आपां ये सोचना है कि 10 दे फैक्टर्स इस हिसाब नाल सोचने ने भी वो अपना जोड़ के या घटाओ करके आपस में 7 बना लेना। तो 10 के फैक्टर्स अपने को होंगे 10 इंटू 1 है ना, और होंगे 2 इंटू 5। देखो 10 के नाल जोड़ांगे तो 11 और 10 के नाल एक नूं घटावांगे तो 9, तो 5 के नाल जोड़ांगे तो 7 और 5 के नाल घटावांगे तो 2। तो अपने को आ चीज़ आ गई। ठीक है, ये आप 7 वाला जिहड़ा हैगा मटीरियल आप ले लेंगे हैं, तो इनू आप 2x प्लस 5x करके लिख लाँगे 7 नूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस 2 और 5 कॉमन ले लिया एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 अगेन कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 अलग रह गया। हुण कहंदे एक्स प्लस 2 या तो 0 के बराबर करो, ये एक रूट हो जाएगा अल्फा, और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर करोगे तो जिहड़ा साडे कोल वैल्यू आएगी वो बीटा माइनस 5 आ जाएगी। तो कहंदे इन्हां दोनों नूं जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो माइनस ये 7 आ गया, माइनस अपने को माइनस बी बाय ए दे विच हुंदा ही है, मतलब और इन्हों जब गुना करोगे तो साढ़े को 10 आ गया। दैट मीन साढ़े को सम आ गया। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और साढ़े को प्रोडक्ट आ गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो इधर हो गए ना बी, ए हो गया माइनस बी और सी, अगेन चीज होल्ड हो रही है इतने माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। ठीक है, तो ए बी और सी। हम नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा सीगा, जेकर तुहानू माइनस बी बाय ए इत्थे गिवन है, ਤੁਹਾਨੂੰ सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो हुण तुसी रूट्स कढनियां ने तो पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, सम का मतलब की हुंदा है अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 3 बाय ए, ठीक 3 बाय 1 हो गया, और प्रोडक्ट क्या हुंदा है सी बाय ए हुंदा है, वो दिता होया है। हुण इन्हां दोनों वैल्यूज तो पता लग रहा है ना कि ए जिहड़ा 1 के बराबर है, इत्थे भी ए 1 के बराबर है, बी जिहड़ा 3 के बराबर है और सी जिहड़ा 2 के बराबर है। बस आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे विच वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू 1 है, लिखण की लोड़ नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, इहदे नाल अपना हल निकल जाता है। हुण इस तो बाद आपां क्यूबिक पॉलिनोमियल करांगे। हाँ जी बच्चों, देखो इत्थे जे एक्स की वैल्यू 4 पुट करके देखो 128 माइनस 64 80 और माइनस 56 और प्लस 8, तो 136 माइनस 136 इसको टू 0 आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यूज पे 0 होएगा, तो ये दिया सिफरा ने। ठीक है, हुण सानू पता है कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तीन ने हुण इहदियां रूट्स। ठीक है, सिफरा मतलब रूट्स।
हुण जिहड़ा सम है वो की होएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होएगा, यानी कि 4 प्लस -2 और प्लस 1/2 होएगा। यानी कि ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ एलसीएम लैके ਜਦੋਂ देखोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 2 आ गया, ठीक है। तो 8 - 4 + 1 तो ये 5/2। और उस तो बाद गुणनफल जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा 4 × -2 × 1/2 2 नाल 2 कटिया तो आ गया -4, ठीक है। ते आप देखेंगे कि जो ए तो ठीक है अपना है ना -5/2 -5/2 मतलब इनू आप इस फॉर्म च लिख सकते हैं x³ जे आप 2 थले ले आइए तो 5/2 x² -7x + 4 क्योंकि आप 2 नाल डिवाइड करता है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 ताकि अपने कोफिशिएंट जो है अपना 1 हो जाए, ठीक है, अपना 1 हो जाए। हम देखो अपने को प्रोडक्ट जो आ गया 4, क्लियर है। माइनस और ये प्लस जो है ये दो हमें करांगे। और जेड़ा सम है वो आ गया 5/2, ये भी आ गया अपना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -5/2। और अल्फा बीटा गामा जेड़ा आ गया c/a हुंदा है, यानी कि c कितना हैगा -4/a कितना है 1 आ गया, ठीक है। बट एक चीज सॉरी ए माइनस ए डी हैगा, देखो ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। तो इधर ए बी सी डी, ए d/a हो गया, ठीक। इन्ना पता लग गया। हुण सी की वैल्यू की है, ए तो आप थले ही लै गए सीगे ना, थले ही आ गया ए, तो सी की वैल्यू कितना आएगी अल्फा × बीटा बीटा × गामा और गामा × अल्फा आएगा अपना c/a। ये आप करके देख लेने, इन्होंने मल्टीप्लाई करके देखा साडा आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अल्फा × बीटा 4 × -2, ठीक है, प्लस बीटा × गामा 2 × 1/2 -2 × 1/2 प्लस गामा × अल्फा, गामा कितना 1/2 × 4, देख लो 4 2 8 और -1 और +2 ते हो गया 7 इज इक्वल टू c/a। ये अपने को 7 पिया होया, ठीक है, -7 आ गया क्योंकि ये क्लियर हो गया, ठीक है। इथों ये d/a आ गया, इथों ये -b/a आ तीन चीज़ां थानू पता लग गया 1 2 3। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा देखने से गलती लग गई सी, ये 6x² है बच्चों, ठीक है। ते ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 6x² और 7 देखो a और a दोनों प्रोडक्ट्स होंगे हैं, ठीक है ना। तो 6 3 जा 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 × 2 ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ठीक है। ਤੇ 9 - 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 6 और 3 ਇਧਰੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ इनू आप 9 - 2 लिख सकते हैं, -9x + 2x लिख सकते हैं इनू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इथों कॉमन आ गया अपना 3x, तो 2x - 9 हो गया, इधरों भी 1 कॉमन हो गया 2x - 3 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - 3 और इधर हो गया 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा जड़ा निकल आएगा +3/2 क्योंकि परले पासे 0 दे ले जावांगे, तो इत्थे बीटा जड़ा निकल आएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक। इन्नी गल समझ आई है। हुण आपां सम इज इक्वल टू अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा + बीटा कितना है 3/2 और प्लस -1/3। तुसी एलसीएम लोगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, क्रॉस करोगे तो 9 - 2
यानी कि -7/6 आ गया। ठीक, और प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट देखो 7/6 यानी कि -b/a आ गया ना, 3/6 आ गया ना, 7/6 सॉरी आ हैगा ना b अपना ए वाली इक्वेशन है जो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ ਬੀਟਾ, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 कट कटा के -1/2 3/2 और -1/3 -1/6 मैं भी कर -1/6 ही हो गया एक तरह का, -3/6 तो -3/6 c/a। ठीक है, इन्हीं की गल समझ आ गई अपन अपना होल रूट हो गया। हाँ जी बच्चों, जिवें एक्सरसाइज अपन 2.2 कर रहे हैं, ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ मैं 3 पार्ट आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ करवा ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ 4 ही करवा ਦਿੱਤੇ ਨੇ, शायद 3 जो भी है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 2 है, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ, यानी कि क्वाड्रेटिक ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ पता करो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਔਰ ਗੁਣਨਫਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1/4 और ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट है वो ਦਿੱਤਾ है -1। अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1। ठीक, इधर नीचे कुछ नहीं है पर 1 है। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल है x² प्लस b/a x और प्लस c/a इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो x² आप किसी भी ax² प्लस x प्लस c ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फॉर्म ਵਿੱਚ लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ਨੂੰ ਇਸ तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो b/a अपने को हैगा -4 -1/4। ठीक है, और c/a अपना देता है -1 ਤੇ ਆਪਾਂ एलसीएम लेके 4 ਜਿਹੜਾ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, 4 एलसीएम ले जाएंगे, बाद में 0 ਨਾਲ उधर मल्टीप्लाई करना, ये आ गया 4x² - x -1 इक्वल टू 0, तो 4x² - x -1 इक्वल टू 0 अपना पॉलिनोमियल बन गया। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ आंसर चेक कर लेने हैं 1.2 2.4x² माइनस, अच्छा इतने एलसीएम लेना आप भूल गए, -4 इक्वल टू 0 ये साडा बन गया। क्लियर, उस बाद सेकंड पार्ट ਇਹਦਾ देख लो, √2 और 1/3 यानी कि सम इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू c/a। अपना पॉलिनोमियल होता है x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। बस वैल्यूज पुट करो, b/a की वैल्यू पुट करो, x² माइनस √2 और x भी आ गया नाल, है ना, और c/a की वैल्यू पुट करो 1/3। अगेन एलसीएम ले लो, 3 हो गया, इतने 3x², इतने 3√2x और 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 3√3x √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तुसी बाकी सारे भी काट लो। आई थिंक डिफिकल्ट वाले तो मैं ले लेने, ईजी वाले हो तुसी अपने आप कर सकते हो। फ्रैक्शन वाला भी आ गया तो रूट वाला भी आ गया। ठीक है।